Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह और अनअकैडमी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? और आज एक बहुत ही न्यू सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी पूरी नीट कैटेगरी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से बेशुमार है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट में से बेशुमार है, या ऐसा कह लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इकोलॉजी पे कमांड कर लिया तो समझिए कि आपका 25% बायो का कंटेंट आपका संभल गया। तो इकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस इकोलॉजी को मैं आसान बनाऊंगा आपके लिए। आप रेगुलर आते रहिए, क्लास में पढ़ते रहिए और इकोलॉजी को मैं आसान बना दूंगा और वाकई आप बहुत ही अच्छे तरीके से इकोलॉजी को पढ़ने लगेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इकोलॉजी आपको समझ में आने भी लगेगा। तो बस एक चीज़ है कि आप रेगुलरिटी को मेंटेन करिएगा, रोज़ आने का प्रयत्न कीजिएगा। रोज़ आएंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, तो ऐसे आप ट्रैक से उतर जाएंगे, फिर तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आगे क्या चल रहा है और आगे क्या नहीं चल रहा है। तो ट्रैक पे आने के लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। रेगुलरिटी में आते रहिएगा, बार बार आएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी कुछ जो है करा जा सकता है, राइट। चलिए लिए चलते हैं आपको इकोलॉजी की दुनिया में, और इसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन अभी उपस्थित है, कौन कौन अभी क्लास में है। यस, कौन कौन है? हेलो 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 अखिलेश, हेलो संध्या, हेलो स्वाति, निधि, सना, अमृत एंड रोहित, प्रिंस, संदीप, प्रीति एंड शाद एंड स्मृति, सोनाली, सौरभ एंड अदनान, नैना, प्रिया एंड अनीशा, रवि, समीक्षा, फरहा, शर्ले, सईदा। ओके, काफी लोग हैं। पलक, अफ्ताब, अजय, अनुष्का, कृति, निधि, कृष्णा, रुस्कार, प्रतिभा, हर्ष, राज पटेल, अनुष्का, आकांक्षा एंड राज अगेन, नरगिस, रवि गुप्ता, प्रभात, करिश्मा, यश, नैन्सी शर्मा एंड प्रिया, समीक्षा, शिवानी, यस, रिया, वीरेंद्र, साफिया, ओके, साफिया, सुमन, ओके, अमीशा, वर्षा, हर्ष, मोनी, यश और तमाम स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आपको बायोटेक्नोलॉजी को ख़त्म करके? बायोटेक्नोलॉजी को ख़त्म करके कैसा लगा? मस्त। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे एमसीक्यू हो जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एमसीक्यू कंप्लीट कर लीजिएगा, सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब चीज़ हो जाएगा, है ना। चलिए प्रारंभ किया जाए इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि बहुत ही बोरिंग है तो अब ये शब्द अपने जहन से निकाल को फेंक दीजिए। अब ये बोरिंग नहीं रहेगा इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी अब बोरिंग नहीं रहेगा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बोरिंग उन लोगों को लगेगा जिन लोगों ने आज तक इकोलॉजी मेरे से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब से आप कभी भी इसको बोरिंग नहीं कहेंगे, आपको हमेशा एंजॉय मिलेगा इकोलॉजी को, और आप कहेंगे कि फिर से एक बार इकोलॉजी पढ़ा दीजिए, ट्रस्ट मी। आइए ले चलते हैं आपको इकोलॉजी की दुनिया में। सबसे पहले इकोलॉजी होता क्या है? व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि इट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप। जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में काफ़ी ठंड है, तो मैंने क्या किया, जैकेट पहना है, अंदर और भी गर्म टी शर्ट पहन लिया ताकि मुझे ठंडा ना लगे, ताकि मैं बीमार ना हो जाऊं, ताकि आपको हर दिन आपको पढ़ा सकूं। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का और मेरे बॉडी के ऊपर इफेक्ट है ना। कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का मेरे ऊपर इफेक्ट है, रिलेशन है।
और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यानी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मेरे अंदर कुछ बदलाव आएंगे, है ना, मेरे अंदर कुछ बदलाव आएंगे। और बदलाव आएंगे तो ये बदलाव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बदलाव हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी इस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करती है। ठंडी में कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करती है हमारी बॉडी, गर्मी में कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करती है, बरसात में तो पूछो ही मत, सारे अलग ही रिएक्ट करने लगते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग द एटमॉस्फेयर, राइट। तो एटमॉस्फेयर को देख के हमारे अंदर बदलाव आता है, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये तो रही बात हमारी और एटमॉस्फेयर के बीच में। उन जानवरों को क्या जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, उन मछलियों का जो तालाब में रहते हैं, वो किससे इंटरेक्ट करते हैं? वो भी इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, दुख सुख बांटते हैं। जैसे हम बिना दुख बांटे हुए रह ही नहीं सकते, बिना सुख बांटे हुए रह ही नहीं सकते, है ना। जब आप बांटते हो तो मन हल्का हो जाता है, चलो अब आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ, सबके साथ। ये हमारा कुछ इंसानी फितरत होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अरस्तु ने कहा भी था कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपने सुख और दुख को बांटे ना, हर कोई बांटता है। इसी को तो इंटरेक्शन कहते हैं, इसी को तो इकोलॉजी कहते हैं। सुख और दुख बांटने की प्रक्रिया को इकोलॉजी कहते हैं। तो अरस्तु ने कहा था कि अगर सुख और दुख ना बांटे तो या समझ लो कि वो ऐसा जानवर है जो कोई पूछता ना हो, या वो तो भगवान ही हो सकता है। तो भगवान किसी का सुख दुख बांटते नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। खैर, ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड होता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। सो इकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो हमें हमारे ऊपर कैसे इंट्रैक्शन होता है, जानवरों के ऊपर कैसे होता है, तालाब में मछलियों के ऊपर कैसे होता है, पानी में छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स है, इवन पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो कैसे जिंदा रह पाते हैं। सो इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर। हमारा आपसे क्या रिलेशन है, ये तो बेटा समझ ही जाते हो, है ना। सर ये वर्ड तो मतलब छोड़ दो, आगे पढ़ाओ। ये तो मतलब पहले से फिट है, मैंने अच्छा ईच अदर विद देयर एनवायरमेंट, इट एनवायरमेंट, राइट। सो ओके, सो इकोलॉजी डील विद द 4 बेसिक लेवल। इसके 4 बेसिक लेवल हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म होना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनिज्म नहीं, इकोलॉजी नहीं। ऑर्गेनिज्म नहीं, इकोलॉजी नहीं। डॉक्टर एस के सिंह नहीं, बायोलॉजी नहीं। तो ये जरूरी है। पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ते रहते हैं, ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ते रहते हैं, जुड़ते क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। और उस पॉपुलेशन के ऊपर प्रकृति का प्रभाव आता है। फिर पॉपुलेशन एक कम्युनिटी बन जाती है। जैसे आपकी कम्युनिटी बन गई, वो मेडिकल कॉलेज में है, ये मेडिकल कॉलेज में, ये मेडिकल कॉलेज, दे मेक अ कम्युनिटी। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। बेटा वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक रहता है, उसके बाद पता नहीं चलता कहाँ कहाँ गए। अब आप मेरे से पूछोगे कि मेरा बैच 250 का था एंड आई पास। जब हम पास हुए तो हमने, सबका नंबर तो होता ही होता है कि भाई टच में रहेंगे सब चीज। 1 साल बीतते बीतते इस 250 में मेरे टच में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग हैं, और अगर और 10 साल में बिता दूं तो शायद एक भी नहीं। ये जिंदगी का दस्तूर है बेटा, ये जिंदगी का दस्तूर है ना। तो इनिशियली फेज में सबको अच्छा लगता है। जैसे आप स्कूल से पास होगे, कॉलेज से पास होगे, जिंदगी में आओगे, घर परिवार गृहस्थी को संभालोगे, तो धीरे धीरे सब छूट जाता है। सिर्फ 4-5 लोग गिने चुने आपका साथ देंगे, मम्मी पापा बहन भाई, और शादी हो जाएगी तो हस्बैंड, नहीं तो वाइफ, बस। इसके बाद और कुछ पूछने वाला नहीं है। सब आपका फायदा उठाएंगे और आप फायदा उनको दोगे, और कुछ नहीं। And they make a community. And the second one is biome. बायोम एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा, जिसके ऊपर बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे जानवर उस बायोम के ऊपर रहते हैं, राइट। सो ऑर्गेनिज्म एट्स इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले,
चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। आप ही साथ दोगे सर? अरे हमारा साथ तो वहां तक है बेटा, वहां तक। ठीक है, डॉक्टरों का साथ तो वहां तक रहता है, तुम काहे टेंशन में ले लेते हो? ठीक है, मरते यहाँ यहाँ पे लोग प्राण निछावर कर देते हैं। प्राण देंगे तो डॉक्टर एसके सिंह के कंधे पे। वैसे वो वाला डायलॉग नहीं, वैसे रियल वाला। तो बेटा हमारा साथ तो वहां तक है, टेंशन काहे ले रहे हो? तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म इट्स इन्वायरमेंट। सो इकोलॉजी एट इन्वायरमेंट लेवल अगर बात करें, दो चार पाँच छः अगर ऑर्गेनिज्म को देखें, सो ecology at organism level is essential physiological ecology which try to understand how the different organisms are adapted to their environment in term not only the survival but also the reproduction। देखिए इसका क्या मतलब है। अब जैसे कि हर भारतवर्ष में काफी ठंडा माहौल है, सर्दी आ चुकी हैं, हर जगह ठंड ही ठंड है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हमें ठंडी लगती है तो हम क्या कहते हैं, अपने बॉडी के साइज को रिड्यूस कर लेते हैं, कपकपी छूट जाती, ऐसे हो जाते हैं। एलेंस रूल, छोटा हो जाए एलेंस रूल ना, वहां तो हर चीज छोटा हो जाता है। ठीक है, वहां मतलब एलेंस रूल के अकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे बैठे डाल देंगे कि देखो डॉक्टर एसके सिंह ने बोला कि एलन का मतलब छोटा, मतलब वाकई एलन का मतलब छोटा, रिकॉर्ड करके डाल दो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है बेटा। और हम तुमसे थोड़े ना डरेंगे, तुम हमसे डरोगे कि हम तुमसे डरेंगे? हैं? तो इकोलॉजी एलन का मतलब ही होता है छोटा, इट्स अ रूल नॉट एन इंस्टीट्यूट, राइट? सो एलन मतलब छोटा, कान छोटा, पैर छोटा, बुद्धि छोटी, सब छोटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना, सिकुड़ जाने लगते हैं, मिनिमाइज करते हैं। दिस इज हाउ द इन्वायरमेंट act on the organism, right? This is the beauty of ecology। समझ रहे हो? इकोलॉजी हम क्या करते हैं, किताब के ज्ञान जो है हमारे बुद्धि तक पहुंच नहीं पाती है, बट बेटा इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बुद्धि तो छोड़ दो, कॉर्टेक्स के चीर कर अंदर घुसा देंगे इकोलॉजी। ठीक है, बस रेगुलरिटी को मेंटेन रखना। सो अब एक छोटे से जानवर को ले लेते हैं, जैसे कि डॉग को ले लीजिए। अब डॉग क्या है कि पहले टाइम में अगर देखा जाए तो डॉग काफी ज्यादा हेयरी होते थे, बहुत ज्यादा बाल, और हेयर की वजह से क्या होता है, हेयर इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। हेयर इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का क्या मतलब होता है कि कोल्ड अंदर ना जाए और हीट भी अंदर ना जाए। ठीक है, या तो गर्मी ज्यादा ना जाए और ना ही ठंडी ज्यादा जाए। इसलिए ठंडी के बाद जब गर्मी का सीजन आता है तो वही कुत्ता आपको दिखाई देता है, वही डॉग आपको दिखाई देता है। वो मरता नहीं है कि जब आओ ठंडी आ गई सारे डॉग निपट जाएंगे ना। एडेप्टेशन, उसकी बॉडी में भी एडेप्टेशन होती है, चाहे उसके ऊपर वस्त्र पहनाओ या ना पहनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्त्र तो आप जब आप अपने घर पे आपने डॉगी को पाल रखा है तभी तो पहनाओगे। जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको कैसे कोई वस्त्र पहनाएगा, वो भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एडेप्टेशन। अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए रेगिस्तान में तरह तरह के जानवर होते हैं, है ना। उस रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती है कि आपको 5 मिनट कहा जाए कि बेटा पैर चप्पल उप्पल उतार के जाओ, दौड़ के आओ, तुमको मिठाई देंगे, तो कहोगे नहीं आप ही मिठाई खा लो, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इतनी गर्मी होती है कि प्राण चले जाएंगे। फिर भी उस गर्मी में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, एडेप्टेशन। तो इसी को इकोलॉजी कहते हैं। इसी को इंटरेक्शन को हम समझना चाहते हैं कि आखिर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि अपने आप को ऐसे एडवर्स कंडीशन में अपने आप को संभाल लेते हैं। यही तो हम सब सीखना चाहते हैं। ठीक है, सो इकोलॉजी at the organism level are essential for the physiological ecology, which try to understand how the different organisms are adapted to the environment in term not only the survival but also the reproduction। adverse condition में भी उनमें reproduction हो। ठीक है, adverse condition में भी उनमें reproduction हो, ये हम जानना चाहते हैं, राइट। सो कोई लिख रहा है कि एलन इज द बेस्ट। अरे बेटा तुम समझ नहीं पाए हम क्या पढ़ाए, है ना, तुम्हारे ऊपर से सूंड से निकल गया लग रहा है। हम एरेंस रूल बता रहे हैं, तुम इंस्टीट्यूट के पीछे चले गए हो। हाँ, हद होती है बेटा।
सन कॉजेज द एनुअल वेरिएशन, ठीक है, सन कॉजेज द एनुअल वेरिएशन। सन जो है, क्योंकि आप मैसेज नहीं देख पा रहे हो ना, खाली प्लस वाले स्टूडेंट का मैसेज देख पा रहे हो, हम सबका देख रहे हैं, है ना। तो सन कॉजेज द एनुअल वेरिएशन, जहां पे सन का प्रकोप ज्यादा रहेगा वहां पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, है ना। और जहां पे प्रकोप कम हो जाएगा, उसकी प्रकाश की क्षमता कम हो जाएगी, वहां पे धीरे 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 जो है देखा, चमत्कार देख रहे हो, सुबह 1.6 और शाम को 2.1, चमत्कार। और सर वो ना सुबह सुबह उठा नहीं जाता ना, इसलिए हम आ नहीं पाओगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इस साल मेरे से नहीं पढ़ पाओगे। और मैं आपको बता दूं, मैं नहीं बताता हूँ, अनअकैडमी खुद मुझे बताती है कि सर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, मैं नहीं बताता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई बीट कर ही नहीं सकता है, मतलब ही नहीं होता है कि कोई टीचर बीट करते, है ना। और तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ने आओगे तो बहुत सारा चीज मिस करोगे बेटा, बहुत सारा चीज। अभी भी आप इस दुविधा में हैं कि प्लस लें या ना लें, फ्री से काम चल जाएगा, तो बेटा बहुत ही मतलब गंदी दुविधा में हो तुम लोग, ठीक है। इस दुविधा को निकाल के फेंकिए, क्योंकि अब जो है पहल बैच आया है जो इस अनअकैडमी के ऊपर सबसे बेहतरीन फैकल्टी के साथ। तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस होगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। आप अपने डाउट को ऐप में ही पूछ सकते हैं, हमारे पास एक ऐप है, वहां डाउट फोटो खींचिए और भेज दीजिए। मॉक टेस्ट की तो भरमार होती है, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, बहुत सारा चीज है। 3 महीने का फीस है 17,500, ये 15,500 के आसपास पड़ेगा। 6 महीने का फीस है 28,000, ये 25,000 के आसपास हो जाएगा। अभी ट्रेंडिंग में 6 मंथ का है ना, ये प्लस का है, और आइकॉनिक का ये वाला है। एक ही कोड डॉक्टर एसके सिंह। कैसे लेना है जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये नीट यूजी लिखा है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा, 3 वाले बटन पे दबाइएगा, प्लस को सिलेक्ट कीजिएगा। प्लस पे सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ देखेंगे नीचे लिखेगा व्यू मोर, व्यू मोर करेंगे, 3 महीने वाला 1 महीने वाला खुल जाएगा, और नीचे लिखा जाएगा रेफरल कोड। तो रेफरल कोड डालेंगे डॉक्टर एसके सिंह, इसमें बदलाव आ जाएगा, इसमें देखेंगे पैसा सस्ता हो गया, और रेफरल कोड में डॉक्टर एसके सिंह डाल के ऐसे अप्लाई कीजिएगा, टक, जैसे अप्लाई करेंगे 10% यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। मेक श्योर कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बस एटीएम के द्वारा आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपके जीमेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपने कब सब्सक्रिप्शन लिया, कब तक चलेगा, और आपने डॉक्टर बनने के लिए नीट यूजी में जो सबसे ज्यादा रेफरल कोड इस्तेमाल किया जाता है, एक बार लिख के तो दिखा दो, वो लगाया है। तो इसको स्क्रीनशॉट खींच के इस नंबर पे 9560784218 पे शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप इस नंबर पे शेयर करेंगे, मैं आपको अपने पर्सनल गाइडेंस में रखूंगा और आप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे। हार्ड वर्क तो पूरी दुनिया करती है, बट सही दिशा में अगर हार्ड वर्क करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ऐसे सफलता नहीं मिल पाती है। सो सही दिशा में अगर हार्ड वर्क करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो यूज दिस डॉक्टर एसके सिंह कोड एंड ज्वाइन माय पर्सनल गाइडेंस। आप एमबीबीएस के गाइडेंस में हो, बहुत बड़ी बात है, राइट। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। थैंक यू सो